नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुकी है। अब कुछ टाइम बाद लोकसभा चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और फिर नई वैकेंसीज आना भी शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस बार रेलवे काफी अच्छी वैकेंसीज दे रहा है। आप लोगों ने काफी फॉर्म देखे होंगे, या फिर आरपीएफ की बात करें या फिर लोको पायलट्स की बात करें, ऐसी कई वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जबकि आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता। उन लोगों के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। इन सारी चीजों के लिए मैं विज्ञापन के साथ ही आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा। फॉर्म नहीं भरा तो अभी भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है। भारत की मिनी रत्न कंपनी है और इसका फॉर्म नहीं भरा तो अभी जाएं, और मैं कहूंगा अभी फॉर्म भर दें, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन, आयु सीमा सब कुछ एक अच्छी है। यानी कि अच्छी का मतलब बात किया जाए तो इसमें आप लोगों के पास डिप्लोमा और आईटीआई की क्वालिफिकेशंस, पोस्टों की संख्या की बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसीज होगी। तो गाइज मैं पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट की बात करूं तो ये देखिए, इसके ऑफिशियल साइट है, यहीं से विज्ञापन और यहीं से आवेदन भी करेंगे। विज्ञापन देखें तो यहाँ पे ये पूरा एक विज्ञापन है, करीबन 10 पेज का एक विज्ञापन दे रखा है, जिसमें काफी हद तक डिटेल्स जारी कर रखी है और पूरी फुल वैकेंसी डिटेल्स के साथ इसे जारी किया गया है। लेकिन मैं विज्ञापन सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कैसे इस विज्ञापन को देख पाएंगे। तो देखिएगा, 02/2/2024 के अनुसार ये वैकेंसीज निकाली गई थी, जो काफी लंबे समय से चल रही थी। इसे करीबन 2 महीने हो गए इस वैकेंसी को देखते हुए, लेकिन फिर से इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 15/5/2024 का इसका विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी लास्ट तारीख सबमिशन एप्लीकेशन जो दी गई थी उसकी थी 31/4/2024 के 31/4/2024 के बीच में। लेकिन इस डेट को बढ़ा के 15/6/2024 कर दिया गया है। तो इसमें फॉर्म भरने का अभी भी टाइम है। फॉर्म भरने के लिए ये इसकी साइट से, यहीं से फॉर्म, विज्ञापन दोनों चीज आप लोग देख सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करते एक नया पेज ओपन होगा। लेकिन इसे जानने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को विज्ञापन जानना होगा। देखिएगा, एनएलसी यानी कि इंडियन लिमिटेड, जो प्राइमरी नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनवाइट एप्लीकेशन थॉट के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड प्रोजेक्ट जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियन के अंदर सपोर्टर सर्विस की वैकेंसीज है, जिसमें पोस्टों की बात की जाए जो करीबन आप लोगों की ट्रेनिंग 3 साल के आसपास रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। जैसे अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले पोस्ट में लेस देन करीबन डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगी गई है, मिनिमम 3 से 4 ईयर तक का, अगर आप लोगों के पास है तो। जबकि मैं इसे डिप्लोमा वाले लोगों की बात करूं तो करीबन 100 पोस्ट इसमें दे रखी है। बाकी मैं एससी और आईटीआई वाले लोगों की बात करूं, आईटीआई एनटीसी का सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, या फिर 10th का सर्टिफिकेट्स है, तो आप लोगों के पास 139 के आसपास वैकेंसीज होगी। तो ये टोटल वैकेंसीज 200 के आसपास है, वो 240 के आसपास वैकेंसीज होगी। और ये वैकेंसीज आप लोगों को इसके विज्ञापन के थ्रू ही देखनी होगी। तो ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अभी ये क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बात हो चुकी है। ट्रेनिंग की बात करें तो 3 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की रहने वाली है। तो ये भी आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो चुका है। एज लिमिट की मैं बात करता हूं। एज एक जरूरी है और कम से कम 18 साल होना जरूरी है। ये सब हर एक गवर्नमेंट वैकेंसीज में ये एक रूल है। जब अब अधिकतम कितना होना जरूरी है उसकी बात करते हैं। देखिएगा, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की 37 वर्ष तक की बात की गई है, जो ओबीसी एनसीएल की 40 वर्ष तक की, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी की 42 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट के अनुसार जो भी नियम्स रूल्स हैं उसके आधार पर ही आप लोगों को एज निर्धारित करनी होगी। अब गाइज, फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन, पोस्ट और एज क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब ग्रेड पे आप लोगों का कितना रहना है ये भी आप लोगों को जानना होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर में 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जबकि सेकेंड ईयर में 20,000 रुपए पर मंथ के रूप में सैलरी होगी। जबकि अपन बात करें लास्ट ईयर, थर्ड ईयर में आप लोगों को 22,000 रुपए सैलरी होगी। जबकि अपन बात करें आईटीआई वाले लोगों की पहली ईयर में
14,000 रुपए, जबकि सेकेंड ईयर में 16,000 रुपए, हर साल 2-2 हजार रुपए का आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये देख लीजिएगा, लास्ट 18,000 रुपए आप लोगों को मिलने वाले हैं। जो ट्रेनर विल पोस्ट है प्लेस के अनुसार, उसी के अनुसार आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन के आधार पर ट्रेनिंग रखी जाएगी। तो ये वाला पोस्ट पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अब आगे अपन और देखते हैं क्या इसमें एप्लीकेशन फीस देनी होगी और सिलेक्शन के लिए क्या क्या होगा। देखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन, देखिएगा सिलेक्शन जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं उनके ट्रेनिंग बेस के आधार पे और मेरिट लिस्ट के आधार पे चयनित किया जाएगा। कट ऑफ 100 में से निकाली जाएगी, कट ऑफ 100 में से होना जरूरी होगी। इसमें देखिएगा आप लोगों के जो इंटरव्यूज होंगे और आपकी जो मार्कशीट के परसेंटेज वगैरह या फिर आपकी जो ट्रेनिंग के आधार पे नंबर्स डिसाइड होंगे। फिटनेस की बात करें तो मेडिकल से फिट होना चाहिए और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग ही होगा। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, कहीं से किसी से भी राज्य से, सबके लिए वैकेंसी है, ऑल इंडियन वैकेंसीज है, तो भारत के सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब मैं बताता हूं क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है और ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी लेके जाने होंगे। आपको पहले बता देता हूं, आपके पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर दोनों ये होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में 10वीं का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे लगा सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा। 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास, मैं कहूंगा अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इस फॉर्म को सबमिट करवाइएगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए पुरानी डेट के आधार पे मैं बात करूं तो 20/3 से 19/4 के बीच में इसकी पुरानी डेट रही है। जबकि फॉर्म भरने का इस तरीके का प्रारूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ से फॉर्म भरना है। अब कई लोगों को डाउट है तो मैं यहाँ पे देखिएगा न्यू यूजर पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके 10th मार्क्स के अनुसार आप लोगों को नंबर डालने होंगे। तो गाइस एक छोटी सी अपडेट है, इस तरीके से फॉर्म भरना होगा। इसका लिंक आप लोगों को नीचे दिया जाएगा ताकि आप लोग इसका फॉर्म भर सके। तो आज की इतनी नई वैकेंसी के साथ फिर कोई नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।